बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज कर रहे थे 9.3, इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको कहा गया है कि ओ ए बी आर थ्री वर्टिसेस आर द 3 पॉइंट्स इन द प्लेन। फाइंड M1 and M2 as the midpoints of the line segment AB and OB respectively, and then find M1 M2। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, ये एक पॉइंट O दिया हुआ है, ये 3 0, फिर थर्ड वन इज 3 5। वो कहा गया कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M is the midpoint of AB। ये गिवन है M1, और M2 जो है is the midpoint of OB। क्वेश्चन में यह है कि फिर बताएं कि M1 और M2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन सारा लिख दिया यहाँ पे। अब देखें, ए बी का मिड पॉइंट निकालना तो इजी है, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करें तो M1 अब फाइंड करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। ए बी का मिड पॉइंट है ना, ए बी, इनके एक्स कंपोनेंट ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, और इनके y कंपोनेंट्स ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये M1 आपके पास आ गया 3 और 5/2। ये देख लें, 3 + 3 6, 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह M2 आप देखें तो M2 कैसे निकलेगा। M2 OB का मिड है। M2 इज O 0, 0 + 3 / 2 और 0 + 5 / 2। तो ये M2 भी आ गया आपके पास 3/2 और 5/2। और अब क्वेश्चन में है कि आप इन दोनों का डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2 ये चाहिए। तो इनके x कंपोनेंट का डिफरेंस 3/2 - 3 स्क्वायर, देख लें 3/2 - 3 स्क्वायर। फिर इनके y कंपोनेंट्स का डिफरेंस 5/2 - 5/2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसका एलसीएम ले लें तो 3 - 6/2 स्क्वायर, और ये तो 0 का स्क्वायर हो गया, तो ये बना -3/2 स्क्वायर या 9/4 स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू 3/2। तो ये क्वेश्चन था कि डिस्टेंस फाइंड करना था कि कितना डिस्टेंस होगा M1 और M2 का। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है शो दैट द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विद वर्टिसेस ABCD। देखें, पैरेललोग्राम के तो आपको कंसेप्ट है ना कि ऐसी फिगर जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, ऑपोजिट साइड्स। A 1 2, B 4 2, C -1 -3, D -4 -3। आपने क्या शो करना है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ये देखें, एक डायगोनल ये बन रहा है और एक डायगोनल ये बन रहा है। आपने ये निकालना है। फर्स्ट के इसे हम P का नाम दे दें। तो बाइसेक्ट कैसे बनेगा कि आप AC का मिड ले लें, वो भी यही आना चाहिए, फिर BD का मिड ले लें, वो भी यही आना चाहिए। अगर दोनों से सेम आया तो हम कहेंगे कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC
ये ए सी का मिड ले रहे हैं, कैसे निकलेगा? एक्स कंपोनेंट ऐड होंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, वाई कंपोनेंट ऐड होंगे और 2 पे डिवाइड होंगे। ये देखें 2 - 3 डिवाइड बाई 2, तो ये 0 हो गया और ये -1/2। अब ज़रा बी डी का मिड लेके देखें। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी, अब बी और डी के ज़रिए -4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद -3 + 2 डिवाइड बाई 2, तो देखें क्या आया? 0 और -1/2। तो देख सकते हैं मिड पॉइंट यहाँ से भी वही आ रहा है, यहाँ से भी वही आ रहा है, सेम आ रहा है ना। एज मिड पॉइंट ऑफ both the diagonals is the same, hence diagonals of parallelogram बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखें ये हमने शो कर दिया, आसान सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये देखें पी के कोऑर्डिनेट्स 4 6, क्यू इज -2 -4, जबकि आर है -8 2। शो दैट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट पी आर एंड क्यू आर। पी आर का हम ये ले लेते हैं, ये चलें इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ये M1 कह दें, और दूसरा क्यू आर का मिड इसको आप M2 कह दो। तो इनके मिड पॉइंट्स को जॉइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो शो करना है, दिस इज हाफ ऑफ पी क्यू, यानी आपको ये शो करना है M1 M2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। तो पहले तो आप ये मालूम कर लेना, मिड पॉइंट्स निकालने हैं। मिड पॉइंट ऑफ पी आर, उसे हमने क्या नाम दिया हुआ है? M1 का नाम दिया हुआ है। कैसे निकलेगा? ये P और R के X कंपोनेंट ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर इनके Y कंपोनेंट्स ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। ये देख लें 4 और -8 और 6 और 2, तो ये आपके पास आ गया -4/2 और 8/2। फिर आप मिड पॉइंट ले लें, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, वो हमने M2 का नाम दिया उसे, X कंपोनेंट दोनों के ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड किया, फिर इनके Y कंपोनेंट्स ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये देख लें ये क्या बन रहा है आपके पास, -10/2 और -2/2, यानी M2 आ गया -5 और -1। अब आप M1 M2 निकाल सकते हैं।
डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। डिस्टेंस कैसे निकलता है? एक्स कंपोनेंट को डिफरेंस, ये एक्स और उसका एक्स है -2, तो ये -2 इनका डिफरेंस का स्क्वायर, फिर इनके वाई कंपोनेंट्स, ये -1 और वो है 4, तो -4 और ये स्क्वायर रूट, तो ये बना -5 + 2 का स्क्वायर और ये -5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? -3 का स्क्वायर 9 और +25 स्क्वायर रूट ऑफ 34। अब पी क्यू लें ज़रा, देखें क्यू में से -2 -4 स्क्वायर, फिर उसके वाई कंपोनेंट्स -4 -6 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये -6 का स्क्वायर और ये -10 का स्क्वायर, तो देख सकते हैं कितना आ गया? 36 + 100 136 136 136 को देखें, 4 × 34 लिख सकते हैं, और 4 का रूट बाहर निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो आपने क्या बता दिया? ये 2 उधर डिवाइड कर लें, सो 1/2 PQ, ये वाला 2 देखें ना, ये वाला 2 PQ के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ कितना रह गया? स्क्वायर रूट 34, और स्क्वायर रूट 34 तो ये क्या था? M1 M2 था, सो 1/2 PQ = M1 M2, और यही हमें शो कर रहा था कि लाइन सेगमेंट का हाफ हो जाता है ये। तो ये हमने यहाँ शो कर दिया कि ट्रायंगल के 2 साइड्स का मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो थर्ड साइड के लाइन सेगमेंट का हाफ होगा। चलें, बस आज के लिए इतना ही। आज ये यूनिट हमारा वाइंड अप हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं नए यूनिट के साथ। अल्लाह हाफिज़।